अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई मुझे ये बता दे कि मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले तो आप बता दें कि कल का सेशन किस किसने अटेंड किया था। वो काइंडली अपने हैंड रेज कर दें पहले, ताकि मुझे पता हो कि किस किसने कल का सेशन अटेंड किया था। ओके, सो आपको सब कुछ क्लियर है? जो हमारे अभी 2 बैचेस हुए हैं, मतलब बैचेस की 2 क्लासेस हुई हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो गया? ओके, चलें। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है ना, वो आपका समझ लें कि फेवरेट टॉपिक है। अब आज के सेशन का जो टॉपिक है ना, 2 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक ये है कि व्हाई पीपल डोंट जॉइन अस, मतलब कि लोग हमें क्यों ज्वाइन नहीं करते। एक तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर मिलेगा, और उसके बाद सेकंड टॉपिक ये है हमारे सेशन का आज कि 4 वेज आपको ऐसे पावरफुल बताऊंगी कि हम किस तरह से अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में किस तरह से हमने उसको लेके चलना है। ठीक है, तो आपने फुल फोकस से मेंटली एक्टिव होकर ये सेशन सुनना है। चलें, अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है, सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में कह ले हर नेटवर्कर का, जो भी इंसान शुरू में होता है कहीं भी, तो पहले पहले उसको लगता है कि लोग हमें ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा कि लोग हमें ज्वाइन नहीं करते। तो यस, बिल्कुल सही बात है कि लोग आपको ज्वाइन नहीं करते, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? कभी रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की है आपने कि हमें लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? अब देखें, अगर आपको कोई पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपलाइन खराब है, आपके सीनियर्स खराब है, या आपके मतलब के कंपनी खराब है, या सिस्टम खराब है। नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है आप खुद। अगर हम ये मान लेना तो हम आराम से जो है ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई ज्वाइन नहीं ना होता तो इसमें किसी का भी कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा कसूर है। अब हमने इसको कैसे करना है, देखें, एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि कोई भी ना मतलब कि कंपनी होती है एक छोटे लेवल पे, कह ले कि एक ना सिस्टम है, वो बहुत ही खराब सिस्टम है, आपको लगता है कि ये तो फजूल है, लेकिन उस फजूल से सिस्टम में भी कोई लोग ऐसे जरूर होंगे कि जो बहुत ज्यादा अच्छी इनकम कर रहे होंगे, जो बहुत अच्छे पॉइंट पे होंगे। लेकिन जहाँ पे कह लें कि एक अच्छी कंपनी भी है, लेकिन वहां पे भी बहुत अच्छा कह लें कि ब्रांड है कोई, लेकिन वहां पे भी कुछ लोग ऐसे हमें जरूर मिलेंगे जो कि फेल होंगे, जो वो नहीं कर रहे होंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग कंपनी का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। अगर हमें अच्छी स्किल्स नहीं है, हमें डेवलप नहीं है अगर, तो फिर हमें वो सीखनी होगी हर चीज। ठीक है, अब सबसे ज्यादा तो इसीलिए देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। पहले हमें ये समझना है कि हमें कहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो हमने कहाँ पे काम करना है? अपनी स्किल्स पे। अपनी स्किल्स पे अगर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमें खुद फील होगा, हम अपने अंदर ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, तो आपने अपनी स्किल्स पे वर्किंग करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में जब हम स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना किसी भी कंपनी में, तो लोग, ये जो है लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना लोगों का बिजनेस है, और लोग आपको ज्वाइन करते हैं, कंपनी को नहीं ज्वाइन करते, सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या है, सिस्टम क्या है, उनको फर्क पड़ता है आपसे कि आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या उनको आप में ऐसी कोई चीज नजर आई है जिसके थ्रू वो ज्वाइन करें? अगर उनको आपने रीजन दे दिया ना ज्वाइन करने का, तो वो डेफिनेटली करेंगे। तो वही चीजें हमने समझनी है आज, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे पीपल बाय यू, लोग लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें कंपनी हाँ होता है, लेकिन
कोई भी बड़े से बड़ा भी नेटवर्कर है या कोई भी बड़े से बड़ी भी कंपनी है, वहां पे तभी एक जो सेल्समैन होता है ना, वो अगर सेल्समैन है, ठीक है, तो लेकिन अगर वो उसको सही तरह से स्किल्स ही नहीं है, चाहे जितने मर्जी बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है। तो बस हमने स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी। उसके बाद अब देखें, तो जब भी आपके माइंड में कभी ये आए ना कि हमें लोग ज्वाइन नहीं करते, सबसे पहले आपने अपने अंदर देखना है, हमने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, हमने नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स सीखनी है। और इसमें कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ टाइम लगता है, हाँ 1-2 मंथ्स लगते हैं, और हम सीखते सीखते ही हम अच्छी इनकम पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन बस हमने लर्निंग पे फोकस करना है। अगर देखें नेटवर्क मार्केटिंग में आपने, हम क्या करते हैं कि हम आते के साथ हम भागते हैं अर्निंग के पीछे। अब मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। उस दिन ना काफी दिनों पहले ना मेरे पास एक ना पर्सन आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा जी बताएं। तो वो मुझे आगे कहते कि मुझे ना बहुत अरसा हो गया ज्वाइन किए हुए, लेकिन मुझे ना कोई मेंबर, मेरी ना टीम नहीं बनी। तो मैंने कहा अच्छा आप बताएं आपको कितना अरसा हो गया। तो कहते वो मुझे ना 5 दिन हो गए हैं, तो मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो मुझे हंसी आने लग गई कि अभी सिर्फ 5 डेज हुए हैं और हम ऐसे करते हैं, ऐसे पता नहीं हमें सदियां गुजर गई हैं कि हमें मतलब के ना हो नहीं रहा। तो पहले हमने सीखना है। अगर आपने 80% ध्यान अपना स्किल्स पे लेना है, ठीक है, अगर आप 80% ध्यान अपना स्किल्स सीखने पे लगाएंगे ना, तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपना 80% ध्यान, हमारा माइंड होता है कि हमने अर्निंग करनी है, तो फिर हम उसी के पीछे भागते हैं, हम कभी ये देखते ही नहीं है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारे पास खुद क्या स्किल्स हैं। तो आज से हमने अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है, उसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट लानी है। अब जैसे कि टॉप लीडर्स को देख लें, आप जैसे देखें कि आपने एक चीज समझनी है कि टॉप लीडर्स में फर्क देखें और अपने अंदर फर्क देखें। आप देखें कि जो आपकी कंपनी के, जो आपके प्रोजेक्ट के टॉप लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखें। उसके बाद उनके बात करने के तरीके को देखें और अपने बात करने के तरीके को देखें। उनकी डेली की रूटीन देखें और अपनी डेली की रूटीन को देखें। तो बहुत आपको फर्क खुद ही समझ आ जाएगा। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप में कमी कहाँ पे, आपने किस चीज को अपनी इंप्रूव करना है। आप देखें कि जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, वो उनकी डेली रूटीन क्या है, वो किस तरह से सीखते हैं, वो डेली बेस पे क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और हमारी क्या है। हम पता क्या करते हैं, हम थोड़ा सा काम करते हैं, फेसबुक पे चलें। काफी लोग तो हैं जो प्रोस्पेक्टिंग 1-2 दिन तक करते हैं और फिर करते ही नहीं है फेसबुक वगैरह पे मार्केटिंग। हम क्या करते हैं कि फेसबुक पे मार्केटिंग करते करते कोई भी मतलब कि रील आ गई या कोई भी वीडियो आ गई, हम उसको देखने लग जाते हैं, फिर हम वो और नीचे नीचे जाके वो देखने लग जाते हैं। तो हमें भूल जाता है कि हम तो यहाँ पे काम करने आए थे, लेकिन हम तो किसी और कामों में लग गए। तो ऐसे नहीं करना। आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपनी स्किल्स, आपको आपकी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। और अगर आपने अपनी स्किल्स अच्छी कर ली ना, तो आप गेम चेंज कर सकते हैं। तो हमने बस गेम ही चेंज करनी है ना। गेम चेंज करने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, देखना है कि हमें किस तरह से हम कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को रीजन चाहिए आपके साथ ज्वाइन करने का। क्योंकि देखें, लोग आपके साथ क्यों ज्वाइन करें, एक पर्सन है वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, क्या आपने उसको कभी कोई रीजन दिया कि वो आपके साथ कोई ज्वाइन करे? आप क्या करें, अब लेट्स सपोज काफी सारे पर्सन होते हैं, उनके ना कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत, मतलब कि हमने अपना कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है। अगर अब मैं यहाँ पे आपको सेशन दे रही हूँ, अगर मैं आपको इस तरह से सेशन दूं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक है, तो क्या आप कभी भी मेरे सेशन में अगली दफा आएंगे? नहीं आएंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैं इतने उकता के बोलूंगी, लेजीनेस। तो आपने जब अपने किसी भी मेंबर से बात करनी है ना, तो उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि इस बंदे में वाकई कुछ है। फुल एनर्जी से बात करनी है आपने, फुल कॉन्फिडेंस से बात करनी है। क्योंकि आपकी जो अंदर से एनर्जी, जो अंदर से जज्बा आ रहा होता है ना, उसी चीज से इंसान ने सिलेक्ट करना है, और हमारे कस्टमर ने, कि उसको हमारे साथ ज्वाइन करना है या नहीं। अगर आपने अपने कस्टमर को, अपने मेंबर को ये चीज फील करवा दी ना कि आप उसको उठा सकते हैं, आप उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो ज्वाइन करेगा। तो हमने बस एक बात का ख्याल रखना है कि हमने अपने मेंबर को ये चीज फील करवानी है, उसको फीलिंग आनी चाहिए कि हम उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम वाकई उनको उठा सकते हैं, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है।
और वो कैसे होगा, वो हमारी स्किल्स जब अच्छी होंगी, हम लर्निंग सेशन जो है लेंगे और हमें मतलब कि जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे। तो आज से आपने अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करना है। वो स्किल्स भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये बात तो हो गई क्लियर। अब यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं मुझे बता दे, तो हैंड रेस कर दें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, तो काइंडली कोई को होस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है। जी मैम, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। अब जो सेकंड टॉपिक है आज के सेशन का, वो ये है कि बेस्ट वे टू स्टार्ट योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जस्ट 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अब ये 4 स्टेप्स क्या हैं, ये आप अपनी नोटबुक में किसी लिख लें, या तो इनको आप मतलब कि आपने इनको रट लेना है इन पॉइंट्स को। अब वो क्या है सुन लें, बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं, और ये मैं जो भी आपको बताती हूँ ना, पहले खुद अप्लाई की होती है और उससे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यह है कि कंप्लीट योर रिसर्च अबाउट योर प्रोजेक्ट। आपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि फोर्सेस क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, फोर्सेस में कितने प्रोग्राम्स हैं, कौन सा स्लॉट किस तरह से वर्किंग करता है, X3 कैसे वर्किंग करता है, X4 कैसे वर्किंग करता है, XXX गोल्ड। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। उसके अंदर डीपली जाके आप देखें कि कौन सा स्लॉट कैसे वर्किंग करता है, रिसाइकलिंग कहाँ पे होती है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। आपके फिंगर टिप्स पे होगा, और इन चीजों को रटने के लिए ना, अपने फिंगर टिप्स पे करने के लिए आपको मैं एक इजी सा वे बताती हूँ। आप क्या करें कि अपने फ्रेंड्स को प्लान दिखाएं खुद से बैठ के, ठीक है। जब हम प्लान दिखाते हैं ना, तो उनको खुद से प्लान दिखाएं। अपने कहने के रिश्तेदारों को कह ले, नहीं उनको नहीं, अपने बहन भाई को किसी को बिठा के प्लान दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को बैठ के दिखाएं, अपने मामा को दिखा ले, पापा को दिखा ले, किसी को, उनको बैठ के प्लान दिखाएं। इतना ज्यादा प्लान दिखाएं 2 दिन कि आपको वो रट जाए और कभी भी भूले ना, ठीक है। क्योंकि जब आपको खुद अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कंपनी के हवाले से हर चीज पता होगी ना, तो फिर आप आराम से अपने कस्टमर के हर एक क्वेश्चन का उसको आंसर दे सकेंगे। क्योंकि अगर हमारी खुद ही रिसर्च कंप्लीट नहीं है और हमने खुद ही जो है वर्किंग पे हम अपनी फोकस नहीं किया लर्निंग पे, तो हम सामने वाले को क्या बताएंगे। लॉजिक की बात है ना। तो आपने रट लेनी है हर चीज, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए इसके हवाले से। अगर आपको नहीं पता आज के डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से स्लॉट्स वर्किंग करते हैं, तो आज ही जाएं। और जो हमारी 3 बजे वाला सेशन होता है उसमें शहजाद हर एक चीज बताते हैं कि ये क्या है, किस तरह से है, ठीक है। तो वो जाके लें, उसके बाद स्लॉट्स की वर्किंग सीखें। ये चीज अब आपके फिंगर टिप्स पे चले हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि प्रैक्टिस स्किल्स की प्रैक्टिस करें। स्किल्स की प्रैक्टिस कैसे होगी, जब हम सीखेंगे और आगे उनको मतलब कि उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको करेंगे, फॉलो करेंगे। अब स्किल्स कौन कौन सी, हम नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन सी स्किल्स हमें किस स्किल में हमने मास्टरी हासिल करनी है, कह लें कि उसका एक्सपर्ट बनना है, वो स्किल्स मैं आपको बताती हूँ। ये अब इनको भी आप नोट डाउन कर लें कि अगर आपका जस्ट आपकी ये स्किल्स आ गई ना आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपकी सक्सेस को कोई रोकेगा नहीं, कभी भी रोक ही नहीं सकता। वो स्किल्स क्या है? सबसे पहली स्किल है इनविटेशन मतलब कि आपने सामने वाले को अपने वेबिनार के लिए कैसे इनवाइट करना है कि वो आपके वेबिनार में भी आए और आपका पूरा सेशन सुने भी लास्ट तक। ये भी एक स्किल है जो कि आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है, आने वाले सेशंस में। उसके बाद सेकंड है प्रोस्पेक्टिंग की भी एक स्किल है। अब प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है? लीड्स जनरेशन, मतलब कि ट्रैफिक गेन करना डिफरेंट सोशल मीडिया का यूज करके, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, OLX मार्केटिंग, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपको हर चीज आनी चाहिए कि हमने किस तरह से लीड्स जनरेट करनी है। दूसरी स्किल हो गई है। थर्ड स्किल है प्रेजेंटेशन मीन्स कि आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। चलो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर को वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपको ऑफलाइन इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास कोई भी कस्टमर वैसे आप फेस टू फेस मिल रहा है, 1-to-1 आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उससे, तो फिर आपको जरूरत है कि आपने प्रेजेंटेशन भी सीखनी है। और एक और चीज कि जब हम ऑफलाइन मार्केटिंग करके किसी को
फेस टू फेस डील करते हैं ना और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ऑफलाइन, तो हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ऑफलाइन, तो वहां पे हमारी लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा अच्छी होती हैं। तो आपको प्रेजेंटेशन देनी भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप। फॉलो अप भी एक स्किल है। फॉलो अप क्या होता है कि हमने स्टेटसेस अपडेट करने होते हैं या हमने ब्रॉडकास्ट करनी होती है, तो क्या क्या ऐसा फॉलो अप करें हम, हमारे अंदर फॉलो अप की क्या स्किल्स हो कि लोगों को ये भी ना लगे कि ये तो हमें तंग कर रहे हैं बार बार, और वो आराम से हमारा फॉलो अप भी हो जाए। ये भी स्किल्स आगे जाके आपको सीखने को मिलेंगी। अभी तो मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। फॉलो अप की स्किल्स के बाद है 5 ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग करना बहुत सारा मुश्किल है। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग मतलब कि वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका मेंबर आपसे पूछ रहा है। अब ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग का मतलब है कि जैसे कि किसी ने ये कह दिया कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्या यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाने वाला काम होता है, हमारे पापा नहीं मान रहे, हमारी मामा नहीं मान रही, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो बहुत महंगी है, ये इस तरह से। तो इस तरह के ये सारी चीजें क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्शंस। तो ये भी एक स्किल है, आपको ये भी उसके हैंडल करने आने चाहिए कि जो भी आपको कुछ कहे तो आप उसके क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के उनके आंसर्स उनको प्रोवाइड करें, और ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है उसके बाद 6 स्किल्स क्या है? क्लोजिंग। कि क्लोजिंग कैसे करनी है? सबसे मेन स्किल है ना वो है क्लोजिंग, ठीक है। कि मतलब कि लोग आपके पास आ भी गए, आपसे प्रेजेंटेशन भी ले ली, आपके वेबिनार में भी आ गए, डेली बेस पे आपसे इंसान पूछ भी रहा है, गाइडलाइन भी दे रहा है, और आपका हर एक टाइम बर्बाद कर रहा है। मतलब कहने के आपको लग रहा है कि वो टाइम जो है आपका वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं कर रहा, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, आपका डेली बेस पे आपसे पूछता है आके। तो ये भी एक स्किल है। उसको लॉक कैसे करना है, वो उसको ऐसा क्या चीजें प्रोवाइड करनी है कि वो एग्जैक्टली जो है फौरन से ज्वाइन कर ले, ये भी एक स्किल है क्लोजिंग की। तो ये 5 to 6 स्किल्स हैं, ये आपने सीखनी है, और ये इंशाल्लाह आगे आने वाले बैचेस में, आने वाले सेशंस में आपको मैं खुद सिखाऊंगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस। कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब अंडरस्टैंड द प्रोसेस का मतलब है कि लेट्स सपोज कि अब यहाँ पे ना काफी सारे, लेट्स सपोज कि अब एक ना होता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज एक चीज होती है। अब उसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन है ना, उसने अगर 10 बंदों को प्लान दिखाया है, 10 मेंबर्स को, तो उसमें से एक सिर्फ ज्वाइन करेगा। अगर 20 को दिखा रहा है तो 2 ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हर किसी पर्सन का ना लॉ ऑफ एवरेज डिफरेंट होता है कि कुछ लोग 20 को प्लान दिखाते हैं तो दो ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग 20 को प्लान दिखाते हैं तो एक ज्वाइन करता है। तो इसी तरह से ये इंप्रूव होता जाता है। हमारी जो लॉ ऑफ एवरेज, ये जो स्किल है ना, ये हमारी बढ़ती जाती है दिन ब दिन, ठीक है। वो कैसे बढ़ेगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है, उसने क्रिकेट अभी न्यू स्टार्ट किया, उसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तो जब हम उसको मतलब कि बैट पकड़ाएंगे, उसको बॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर पहले 10 बॉल्स करवाएंगे ना, तो हो सकता है कि वो गलती से एक बॉल को टच कर दे, फिर उसके बाद अगली उसको 10 बॉल्स करवाएंगे, फिर हो सकता है कि वो एक बॉल पे टच कर दे, फिर 10 बॉल्स करवाएंगे, फिर हो सकता है एक पे टच कर दे। लेकिन फिर जब हम उसको 10 बॉल्स करवाएंगे तो हो सकता है उसमें से वो दो को या 3 को टच कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसको अगली दफा 10 बॉल्स करवाएं तो वो चौका मार दे या छक्का। तो क्या ये वही बच्चा था कि जो अभी आज से कुछ टाइम पहले उसको कुछ आता नहीं था, और अभी वो मतलब कि ज्यादा स्किल बेस्ड हो गए, उसके अंदर स्किल्स आ गई। तो ये कैसे हुआ कि उसने कोशिश की हर एक चीज। तो यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमने अपने साथ करनी है, हमने कोशिश करनी है, ठीक है। हमारा लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज करता रहेगा। तो बस हमने डेली बेस पे ना आप अपना एक गोल बना लें, सेट कर लें कि 10 से ज्यादा मेंबर्स तो हर हाल में मीटिंग के अंदर आने ही चाहिए, वेबिनार में हमने उनको इनवाइट करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे कि आप लेट्स सपोज काफी पर्सन्स ये भी सोचते हैं कि अगर आपने किसी ऐसे इंसान को बीट करना है जो कि 10 लोगों को प्लान दिखाता है और 7 को ज्वाइन करवा लेता है, ठीक है। एक आपके प्रोजेक्ट का या कंपनी का सिस्टम का कोई एक बहुत ही टॉप लीडर है कोई, ठीक है, तो वो 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं और 7 को ज्वाइन करवा लेते हैं, और आप चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह हो। तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है कि आप 100 लोगों को प्लान दिखाएं, तो डेफिनेटली उसमें 7 लोग क्या 10 लोग लाजमी ज्वाइन करेंगे। तो आपने उस इंसान को बीट कर दिया ना,
यही तो करना है, हमने उनको बीट कर दिया। तो हमने नंबर्स के साथ खेलना है, प्ले विद नंबर्स। अगर हम किसी इंसान से आगे निकलना चाहते हैं तो पहले आप उस इंसान को देखें कि वो अगर 10 से बात करता है तो 7 को ज्वाइन करवाता है। अगर हमने उसको बीट करना है, उससे आगे निकलना है, तो हम 100 को प्लान दिखाएंगे और 10 डेफिनेटली ज्वाइन होंगे, तो हम उससे आगे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो हमने अपने नंबर को बढ़ा देना है, ठीक है। तो अगर आप जाना चाहते हैं किसी लीडर से आगे टॉप, तो फिर आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। आपको डेली बेस पे 20 क्या 50+ मेंबर्स को प्लान दिखाना होगा, क्योंकि इससे एक इफेक्ट आता है, स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि हम कार्टून देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी वाले, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत ऊपर से ना एक कह ले कि बर्फ का गोला, आइस का स्नोबॉल होता है ना, वो ऊपर से आ रहा होता है, आते नीचे आते वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी सक्सेस होती है, इसी तरह से हमारी कंसिस्टेंसी होती है कि हम वो मेहनत करते जाते हैं, वो रोल हो के नीचे आके बहुत बड़ी चीज बन जाती है, और फिर हमें उसका रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन वो भी होता है जब हमने अपने आप को फुल कंसिस्टेंट रखा होता है, हमने मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो काम किया होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। उसके बाद 4th स्टेप है डेवलप एन एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान को डेवलप करें। एक्शन प्लान क्या होता है कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें, उसमें आपने हर चीज लिखी हो कि इस टाइम मैंने क्या करना है, कि 2 घंटे या आधा घंटा मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 3 घंटे या मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैंने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है। फिर उसके बाद किस तरह से कितने टाइम के अंदर मैंने लोगों को कन्विंस करना है कि वो सेशन में जाए, इनवाइट कैसे करना है, कहाँ पे कब क्लोजिंग करनी है, किस टाइम मैंने अपनी लर्निंग करनी है। तो ये होता है एक एक्शन प्लान, किस तरह से आपने अपना एक्शन प्लान डिजाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना काफी इस इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं कि मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम 1 दिन मेहनत करके 2 दिन मेहनत करके छोड़ देते हैं, तो फिर बहुत लंबे हमें फिर अरसा लग जाता है यहाँ पे कामयाब होने पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि हमें क्विक रिस्पॉन्स आए और हमें सक्सेस मिले, तो फिर हमें मेहनत जो करनी है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सिर्फ 2 मंथ्स टिका के मेहनत करें, पागलों की तरह मेहनत करें, और ये आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने एक अच्छी जगह पे जाना है ना, एक अच्छे आपको लेवल पे पहुंचना है, तो फिर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया के हर टॉप लीडर से आप जाके पूछ लें, वो यही कहेगा कि हमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत के बगैर हमें पैसा आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको करनी ही पड़ती है हर हाल में, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ी थोड़ी करके करेंगे या एक साथ ही करेंगे। अगर हम थोड़ी थोड़ी करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें यहाँ पे सक्सेसफुल होने में। तो हमने क्या करना है, शॉर्ट टाइम में टाइम को कंप्रेस करके हमने ज्यादा मेहनत करनी है। जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जो है वो जल्दी आएंगे। तो अब यहाँ पे आप लोगों का ना टारगेट होना चाहिए दिन का, कि हमने 10 से ज्यादा मेंबर्स को तो हर हाल में सेशन में लेकर जाना है। ये जब हमारा टारगेट होगा ना, तो हम अगर हमारा टारगेट देखें, अगर हमारा टारगेट है ना कि हमने 20 लोगों को लेके जाना है, तो हम कहीं ना कहीं 15+ को ले ही जाएंगे। लेकिन अगर हमारा टारगेट ही 10 का है, अगर हमने टारगेट इतना रखा है कि जस्ट 10, तो फिर हम 9 या 8 को लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो हम अपने कभी कभी टारगेट के आसपास भी रहते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है। तो अपनी सोच बड़ी रखें, ठीक है, और ये स्टेप्स को फॉलो करें। और कल का जो सेशन होगा ना, कल का सेशन हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिंग पे हो, कि किस तरह से हमने फेसबुक मार्केटिंग करनी है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो बाकी हाँ, आज का सेशन जो है वो यहीं तक था। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ ले, और आपको सब कुछ समझ आ गई है। ओके, सो आई होप कि आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब से आपने अपनी स्किल्स पे वर्किंग करनी है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, और बस आप अपनी स्किल्स को देखें। अपने थोड़े से आपको पॉइंट्स देखने की जरूरत है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी कौन सी वीकनेस है। अपनी वीकनेस देखें, एक दफा आराम से बैठना, अगर आपको कुछ समझ नहीं ना आ रहा, तो आप सिंपल क्या करें, एक आराम से ना एक रूम में बैठ जाएं, बिल्कुल अकेले होके, और वहां पे एक अपने पास रजिस्टर रख लें, ठीक है, और एक पेन। उसके बाद लिखें, बैठ के लिखो बैठ के कि हमारे अंदर क्या मिस्टेक है, हम कहाँ पे जो है गलतियां कर रहे हैं, हमारी क्या ऐसी चीज नहीं हमसे हो रही जो बाकी लोग कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो आपको खुद ब खुद रीजन पता चल जाएंगे कि आप
उसको क्यों नहीं मिल रही। तो जब रीजंस पता चल जाएंगे, जो आपकी गलतियां आपको पता चलती है ना, उन गलतियों को सही करने में बहुत सारी मेहनत करें, अपनी गलतियों को सही करें। जो भी कोई आपको, अगर आपका कोई सीनियर, आपका अपलाइन, कोई भी आपको आपकी गलती बता रहा है ना, तो उसको सही करने की कोशिश करें, ना कि आप अपने सीनियर्स को ये कहें कि मतलब कि ये तो हमारी गलतियां निकालते रहते हैं। क्योंकि अब मैं अपने अपलाइन का बहुत ज्यादा जो है वो थैंक यू करती हूँ। मेरे जो अपलाइन है वो है सर शहबाज, ठीक है, यहीं पे आए इस मीटिंग में अभी। क्योंकि मैं उनको ये नहीं कहती जाके, जब मेरी ज्वाइनिंग ना हो रही हो या मेरी टीम नहीं बन रही, तो मैं उनको ये नहीं कहती थी जाके कि मुझे मेरी टीम नहीं बन रही, मेरे से ये नहीं हो रहा। मैं उनसे पूछती हूँ जाके कि मुझे मेरी गलतियां बताएं। और जब आपको आपकी गलतियां बताते हैं ना, तो फिर हम उसके ऊपर अपनी गलतियों पे काम करते हैं। तो अपनी गलतियां अपने सीनियर से पूछें, क्योंकि आपके सीनियर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो इस फील्ड में मास्टर हैं। जो आपके अपलाइन है वो जानते हैं, उनको पता है कि किस टाइम पे क्या करना है। तो अगर आप उनसे पूछेंगे, वो आपको हमेशा अच्छा ही मशवरा देंगे। तो उनसे भी पूछा करें कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमें बताएं। उनको स्क्रीनशॉट शेयर करें कि हम इस तरह से डील करते हैं, तो आप हमें बताएं हमारी क्या गलती है, तो हम इसको उस तरह से किस तरह से करें कि ये सही हो जाए। इस तरह से हम अपनी गलतियां जब फाइंड आउट करते हैं ना, और जैसे कि आज मॉर्निंग सेशन हुआ था ना सर शाहरुख चौधरी का, है ना, तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छा सेशन दिया था और मैं उसमें थी सेशन में। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी हमें। तो हर एक लीडर आपको यहाँ पे हर एक स्किल सिखाई जाएगी, लेकिन हम सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन काम आपने खुद करना है, ठीक है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप अपने हैंड रेस कर दें, अभी थोड़ा सा टाइम है, ताकि क्वेश्चंस वगैरह आपके क्लियर हो जाएं। या तो कोई को होस्ट जो है वो कर दें। सर शहबाज आप कर लें कंटिन्यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ हम जस्ट सिंपली 5 लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन किस लिहाज से हैं। तो जो भी अवेलेबल हुआ उसके आंसर करेगा। तो जिसका पास कोई क्वेश्चन है वो बस हैंड रेज करें, और जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है काइंडली हैंड ना रेज करें अपने। तो सबसे पहले यहाँ पे हुसनैन आरिफ सर है। जी सर हुसनैन, आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहे हैं, आप करें क्वेश्चन अपना। जी हुसनैन आरिफ सर, आप अवेलेबल हैं? चलिए नेक्स्ट हमारे पास सर उमर जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये मुझे क्लियर करवा दें कि ये जो मैडम कोर्स करवा रही हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का, इस कोर्स का नाम क्या है? जी मैम महानूर इरफान, आंसर करें। सर बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है। यहाँ पर स्किल्स के ऊपर 30 डेज का सारा ही बताया जाएगा कि किस हवाले से हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, A to Z डिटेल। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप चले आप कर लें। नहीं मैम आप बता दें, आप कर रही हैं तो आप आंसर कर लें। ओके देखिए, ये जो बैच है ना, ये एक ऐसा बैच है जहाँ पे आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है कि हम किस तरह से इस बिजनेस को और इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमारी नॉलेज किस तरह से इंक्रीज करेगी। और इस बैच का नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी स्किल्स, हर एक चीज वो उसके हवाले से बताई जाएगी कि आपकी फील्ड के रिलेटेड, मतलब कि मार्केटिंग से रिलेटेड किस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं, किस तरह से फॉलो अप करना है, किस तरह से सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है, किस तरह से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और ये सारी स्किल्स जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को पता हो, नेटवर्क मार्केटर को पता होनी चाहिए, वो स्किल्स जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस बैच में, ठीक है। जी आई थिंक सर के क्वेश्चन का आंसर सर को मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सर शाहजेब मारिल हैं। सर शाहजेब, मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रही हूँ, अपने माइक को अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन कर लें। जी सर शाहजेब जल्दी आए जरा, टाइम कम होता है हमारे पास। मैं अगेन सबके हैंड डाउन कर रही हूँ, सिर्फ 3 लोगों के हम क्वेश्चन लेंगे, तो अपना हैंड रेज कर ले जिनका कोई क्वेश्चन है। मीटिंग के अंदर एक्टिव होकर बैठा करिए, आपके लिए सेशन रखे जाते हैं। और पहले दिन ही आपको बताया था कि आपने ये फील करना है कि आपने इसकी फीस पे की है।
लेकिन आप लोग आते हैं आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है क्विक, तो ऐसे तो नहीं ना फिर मजा आता। सर हमजा हैं जी, सर हमजा आइएगा और बताएं कि क्या क्वेश्चन है आपका। जी सर हमजा, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है, अनम्यूट पर क्लिक करें और अपना क्वेश्चन करें। जी सर। चलिए मैम, आई थिंक इनके क्वेश्चंस कोई नहीं है और इन्होंने टाइम जो है ना वो ही एक्स्ट्रा करना है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज जो आपकी कामयाबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी सीरियसनेस है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते ना सेशन में। अगर आप सेशन में सीरियस नहीं है तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे सीरियस हो सकते हैं? तो सीरियस होके वर्किंग करें। अभी आपको लर्निंग सेशन का ये मतलब है कि आपकी स्किल्स अच्छी की जाए। अगर आप लर्निंग में ही सीरियस नहीं है तो आप अपने काम के साथ कैसे सीरियस होंगे? तो अपने अंदर एक लीडर वाली क्वालिटी पैदा करें, ठीक है? सीरियस हो जाएं, सीरियस होकर बिजनेस करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सीरियस रिस्पॉन्स मिलेगा। यही लोग जो आज जो है मतलब कि सेशन के अंदर उनसे बात की जा रही है वो अनम्यूट ही नहीं कर रहे, तो कल को यही लोग कहते हैं कि नहीं काम नहीं हो रहा था, हम सेशन में भी आए हैं, आपकी ही गाइडलाइन ली है लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो जब तक आप खुद अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है ना, आप खुद अपनी जात के साथ सिंसियर नहीं है, तब तक आपको रिजल्ट कोई नहीं मिलना, ठीक है? तो ये बात याद रख के जाइएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। सब आए और अपनी टीम्स को भी लेके आए। जिस बंदे से भी टीम नहीं बन रही वो ये सेशन अटेंड करे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सेशन है, आपके लिए अरेंज किए हैं और मैम माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे और आपने बहुत अच्छे एक कॉन्सेप्ट रखा है। ओके टीम, जजाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।